हिंदुओं के साथ सबसे बड़ा छल भारत के आजाद होते ही 1955-56 में नेहरू ने किया, जब एक पूरी साजिश के तहत कानून बनाकर हिंदू परिवारों को तोड़ा गया। जो परिवार हिंदुओं की ताकत हुआ करता था, सबसे पहला प्रहार वहीं किया गया और नेहरू सरकार एक बिल लाई जिसका नाम था हिंदू कोड बिल, जिसके अंदर ये पूरी व्यवस्था की गई थी कि हिंदू परिवारों को कैसे छीन भिन्न करके तोड़ दियाच देना है, ताकि हिंदू भविष्य में कभी एक हो ही ना पाए। आधुनिकता के नाम पर हिंदुओं पर नेहरू सरकार ने पश्चिमी सभ्यता के वो सारे दोष थोप दिए जिनके कारण पश्चिमी देश पूरी तरीके के बर्बाद हो चुके थे। और सबसे बड़ी साजिश और हैरानी की बात यह रही कि नेहरू ने वो कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाए ताकि सोची समझी साजिश के तहत सिर्फ हिंदुओं को बर्बाद किया जा सके। इस बात से आहत होकर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बिल को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करने तक की चेतावनी दे दी थी। चौतरफा भारी विरोध के कारण प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैकफुट पर आ गए और उन्होंने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन फिर बड़ी ही चालाकी से इस बिल को अलग अलग टुकड़ों में संसद में पास करवाकर हिंदुओं को बर्बाद करने की पटकथा रच दी। बाद में 1952 के आम चुनाव जीतने के बाद नेहरू ने इसी बिल को 4 अलग अलग टुकड़ों, हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम और दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम में बांटकर संसद से पारित करवाया था। स्वतंत्रता के बाद जब देश को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने और विदेशी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता थी, तब तत्कालीन नेहरू सरकार ने एक ऐसी विधिक व्यवस्था की नींव रखी जिसने भारतीय समाज की सबसे मजबूत रीढ़ हिंदू संयुक्त परिवार पर सीधा प्रहार किया। 1955 और 1956 में पारित किए गए हिंदू कोड बिल के विभिन्न हिस्से महज सामाजिक सुधार नहीं थे, बल्कि आलोचकों के अनुसार यह पश्चिमी आधुनिकता के नाम पर हिंदू संस्कृति और पारिवारिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की एक बड़ी राजनीतिक और वैचारिक साजिश थी। इस कानून के जरिए जिन रणनीतियों के तहत हिंदू परिवारों को विघटन की ओर धकेला गया, विवाह के आध्यात्मिक आधार पर प्रहार, सनातन परंपरा में विवाह कोई लौकिक समझौता कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि अग्नि को साक्षी मानकर किया जाने वाला जन्म जन्मांतर का एक संस्कार था। इस संस्कार ने समाज को एक ऐसा आत्मिक अनुशासन दिया था जहां पति पत्नी विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का संबल बनते थे और परिवार को बिखरने से बचाते थे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने पश्चिमी देशों की नकल करते हुए इसमें विवाह विच्छेद, तलाक की व्यवस्था को अनिवार्य रूप से थोप दिया। जिस न्यायालयी संस्कृति ने पश्चिमी देशों के परिवारों को तबाह कर दिया था, उसे भारतीय समाज पर लागू कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि जो विवाद पहले परिवार के बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से सुलझ जाते थे, वे अब सीधे अदालतों के कमरों में पहुंचने लगे। इस कानून ने अनजाने में अहंकार और अलगाव को बढ़ावा दिया, जिससे आज हिंदू समाज में तलाक की दरें अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही हैं। पैतृक संपत्ति का विखंडन और भाई बहन के पवित्र रिश्तों में दरार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से पहले हिंदू संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली सिस्टम की अपनी एक सुदृढ़ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा चक्र थी। संपत्ति परिवार के भीतर सुरक्षित रहती थी और बेटियों के विवाह तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे परिवार की सामूहिक होती थी। इस कानून ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा देकर सदियों पुरानी व्यवस्था को हिला दिया। आलोचकों का तर्क है कि इस व्यवस्था के पीछे समाज सुधार से ज्यादा हिंदू परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की मंशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जिन भाई बहनों के रिश्ते रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे पवित्र त्योहारों से बंधे थे, वे संपत्ति के विवादों के कारण अदालतों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे। कृषि योग्य जमीनों का छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडन हो गया, जिससे हिंदू किसान आर्थिक रूप से कमजोर हुए। विडंबना देखिए कि जहां हिंदू परिवारों में संपत्ति के बंटवारे का यह नियम थोपा गया, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस प्रकार का कोई बाध्यकारी सुधार नहीं किया गया, जिससे उनके परिवार और संपत्तियां विखंडन से बची रहीं। संयुक्त परिवार प्रणाली जॉइंट फैमिली सिस्टम का जानबूझकर खात्मा हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी संयुक्त परिवार प्रणाली थी, जहां दादा दादी, चाचा चाची और बच्चे एक साथ रहते थे। यह व्यवस्था बच्चों के लिए एक अनौपचारिक संस्कार केंद्र थी और बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम की आवश्यकता को समाप्त करती थी। हिंदू कोड बिल के तहत व्यक्तिगत अधिकारों इंडिविजुअल राइट्स को पारिवारिक मूल्यों फैमिली वैल्यूज से ऊपर स्थान दिया गया। जब राज्य ने यह तय करना शुरू कर दिया कि परिवार के भीतर किसका क्या हिस्सा है और कौन किसके अधीन है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना समाप्त हो गई। लोग अपनी जड़ों और संयुक्त परिवारों को छोड़कर एकल परिवारों न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ भागने लगे, जिससे समाज में एकाकीपन
मानसिक तनाव और बुजुर्गों की उपेक्षा जैसी आधुनिक बीमारियां पैदा हुईं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दोहरा मापदंड और भेदभाव। यदि नेहरू सरकार का इरादा वाकई महिलाओं का कल्याण और समाज का आधुनिकीकरण था, तो यह कानून समान नागरिक संहिता यूसीसी के रूप में पूरे देश पर एक साथ लागू क्यों नहीं किया गया? हिंदू समाज को सुधार के नाम पर कानूनी कड़े नियमों से बांधा गया, जबकि अन्य समुदायों को उनके पारंपरिक नियमों के साथ फलने फूलने की पूरी छूट दी गई। इस दोहरे मापदंड से यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन सत्ता प्रतिष्ठान का उद्देश्य केवल हिंदू बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति को विखंडित करना था, ताकि वे अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर कभी एकजुट न हो सकें। हिंदू कोड बिल ने भारतीय समाज को आधुनिकता का जो चश्मा पहनाया, उसकी कीमत आज हिंदू परिवार चुका रहे हैं। इस कानून ने राज्य को परिवार के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी, जिसने अंततः हमारे घरों की शांति, आत्मीयता और सुरक्षा को अदालतों और वकीलों के हवाले कर दिया। पश्चिमी अंधानुकरण के तहत बनाए गए इन कानूनों ने आज हिंदू परिवारों को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां व्यक्तिवादी सोच ने हमारी सामूहिक पारिवारिक चेतना को गंभीर चोट पहुंचाई है। दोस्तों, हिंदुओं को बर्बाद करने की यह सबसे बड़ी साजिश थी। आज हम सबके परिवार इस साजिश को भुगत रहे हैं। बद्दी ही सोची समझी साजिश के तहत यह सब किया गया, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाए गए और कानूनों ना मानने पर जेल की सजा का भी प्रावधान किया, जिसमें आज हिंदू समाज बुरी तरह फंसा हुआ है। और इन सब के पीछे दिमाग था नेहरू और कांग्रेस का, ताकि भारत और हिंदुओं की पहचान को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। लेकिन कोई भी दलाल आपको ये नहीं बताएगा। दोस्तों, इसलिए उद्घोष ने यह मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। हर भारतीय तक आपको हमारी वीडियो को पहुंचाना होगा, ताकि हर भारतीय छुपाए गए सच को जान सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और YouTube पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।